हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अपडेट करें आपको कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। जस्टिस बज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट का दर खटखटा दिया। दरख्वास्त में काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने और नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। जस्टिस बज़ाहिर नकवी ने कहा कि जाहिर किए गए असासे कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम से कभी नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। वकील मखदूम अली खान ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की। जस्टिस बज़ाहिर नकवी ने दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज करते हुए कार्रवाई ख़त्म करने और मौसूल नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की। दरख्वास्त में कहा गया है कि काउंसिल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज़ जारी करके मेरे बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी की। जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई। जस्टिस बज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट का दर खटखटा दिया है। दरख्वास्त में काउंसिल की कार्रवाई ख़त्म करने और नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। जस्टिस बज़ाहिर नकवी ने कहा कि जाहिर किए गए असासे कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुक्काम से कभी नोटिस नहीं आया। मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दरख्वास्तों का जायज़ा लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी कर रखा है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो कि आज हो रहा है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दरख्वास्तों का जायज़ा लिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस बज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी कर रखा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ मरी के लिए रवाना हो गए हैं। चीफ ऑर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी मियां नवाज शरीफ के हमरा मरी रवाना हुई हैं। मियां नवाज शरीफ की जाती उम्र से रवानगी के मौके पर कारकुना की जानिब से गुल पाशी भी की गई। मियां नवाज शरीफ मरी में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मियां नवाज शरीफ मरी में लीगल टीम से अपने केसेस के बारे में मुशावरती मुलाकात भी करेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक फैसल इब्राहिम से। फैसल, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ जाती उम्र से मरी के लिए रवाना हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज भी मियां नवाज शरीफ के हमरा मरी रवाना हुई हैं। मियां नवाज शरीफ की जाती उम्र से रवानगी के मौके पर कारकुनान की जानिब से उन पर गुलपाशी भी की गई। मियां नवाज शरीफ मरी में लीगल टीम से अपने केसेस के बारे में मुशावरती मुलाकात करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ 21 नवंबर को मरी से इस्लामाबाद अदालत में पेश होंगे। मियां नवाज शरीफ अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेज में सजाओं के खिलाफ अपीलों में पेश होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 21 नवंबर को नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कर रहा है। मियां नवाज शरीफ के हमरा सीनियर लीगी रहनुमा भी इस्लामाबाद पेशी पर इस्लामाबाद जाएंगे। जी, फैसल इब्राहिम हमें अपडेट कर रहे थे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई। अदालत ने नवाज शरीफ का बयान कलम बंद करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब को 30 नवंबर तक बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद जहां आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई है। अदालत ने नवाज शरीफ का बयान कलम बंद करने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए नैब को 30 नवंबर तक बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी है। वकील सफाई का कहना था कि सप्लीमेंट्री रेफरेंस फाइल करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार किया, ना शाही फरमान के जरिए रिहा कर सकते हैं। 9 मई को फौज ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया। यहाँ कोई अजियत पसंद लोग नहीं कि जिन्हें चेयरमैन PTI से ज़ाती बदला लेना हो। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि चेयरमैन PTI को जेल में जहर देने का इल्ज़ाम गैर जिम्मेदाराना है। चेयरमैन PTI जेल में मुकम्मल महफूज और हमारी जिम्मेदारी हैं।
हमारी तरजीह है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो। हम चाहते हैं कि आवाम अपना मैंडेट इस्तेमाल करके लोगों को मैंडेट दें। हम चाहते हैं कि एक मुंतखब हुकूमत आए और अपनी जिम्मेदारियां संभाले। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि तमाम जमातें अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड के इल्ज़ाम को संजीदा नहीं लेते। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम वोटर्स को मुतवज्जा करने का हरबा है। बर्दाश्त नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों हों, अफगान तालिबान तमाशा देखें। साबिक वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। अली नवाज़ अवान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात के दौरान IPP में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर ओन चौधरी भी मौजूद थे। साबिक वफाकी वज़ीर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली नवाज़ अवान भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। अली नवाज़ अवान ने जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात के दौरान IPP में शमूलियत का ऐलान किया है। इस मौके पर ओन चौधरी भी मौजूद थे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इश्तिहारात से मुतालिक नैब रेफरेंस में आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। केस की समाअत 11 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इश्तिहारात से मुतालिक नैब रेफरेंस में आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। केस की समाअत 11 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इश्तिहारात से मुतालिक नैब रेफरेंस में आइंदा समाअत पर तलब कर लिया है। केस की समाअत 11 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह का केस काबिल समाअत करार देने के सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ चेयरमैन PTI की अपील पर पेशरफ्त न हो सकी। दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। शेर अफजल मरवत के माविन वकील उसामा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि सीनियर वकील शेर अफजल मरवत पेशावर हाई कोर्ट में हैं, वो आज दस्तयाब नहीं। अदालत आज समाअत मुलतवी करे। अदालत ने इल्तिवा की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। दौरान इद्दत निकाह का केस सेशन कोर्ट ने काबिल समाअत करार दिया था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मौके 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने डेप्यूटी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस मौके 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज़ तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने डेप्यूटी कमिश्नर समेत दीगर को स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। आज भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 रिकॉर्ड किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक हफ्ते तक मास्क लाजमी पहनने के अहकाम जारी किए गए हैं। मास्क पहनने की हिदायत पर कितना अमल दरामद हो रहा है, मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से शुएब भट्टी से। जो शुएब बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर आज फ़िज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है। इसी तरीके से पर्टिकुलर मैटर्स में 395 आज भी लाहौर में रिकॉर्ड किया गया, जिस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कुछ SOPs के हवाले से नोटिफिकेशन किया गया था। पंजाब के 10 अजला में जहाँ पर शहरियों को इस फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से मास्क पहनने की ख़ुसूसी हदायत जारी की गई थी, जिसमें लाहौर में ख़ास तौर पर शहरियों बिल्कुल गैर संजीदा नज़र आते हैं और उनकी जानिब से इस
इस SOP को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ताहम माहिरीन का इस हवाले से कहा जा रहा है कि मास्क पहनने से शहरी फेफड़ों, सांस और दीगर मौजूद बीमारियों में मुब्तला होने से बच सकते हैं। शहरियों की जो गैर संजीदगी है वो उनको इस बीमारी में मुब्तला कर सकती है। ताहम लाहौर समेत कसूर, ननकाना साहब और इसी तरीके से मंडी बहाउद्दीन और दीगर शहरों में भी ये SOPs लागू करने के हवाले से पंजाब गवर्नमेंट और महकमा सेकेंडरी एंड हेल्थ की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था। खसूसी तौर पर हदायत जारी की गई कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको इस चीज़ के SOPs को यकीनी बनाया जाए कि वो मास्क लाजमी पहने और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें इस चीज़ का भी कोई ऐसा ख़ास अमल दरामद नहीं कराया जा रहा। जी। कराची में भी फ़ज़ाई आलूदगी शदीद हो गई है। कई इलाकों में इमारतें गर्द गुब्बार में लिपटी हुई दिखाई दे रही हैं। शहर का मौसम खुश्क है और मौसम सर्द होना शुरू हो गया है। सिंध के दीगर हिस्सों में भी पारा गिरने लगा। मौसम और आलूदगी की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा अब तक ज़ीशान अहमद से। जी ज़ीशान। जी, कराची में फ़िज़ाई आलूदगी का अंदाज़ा मेरे अक़ब में वाक़ मनाजिर देख कर लगाया जा सकता है, जहाँ पर इमारतें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गर्द गुबार में लिपटी हुई दिखाई दे रही हैं। कराची में फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो गुज़िश्ता कई रोज़ से उरूज पर है और 2 रोज़ से हम देख रहे हैं कि शाम के औक़ात में कराची जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर चला जाता है। मगर अब भी अगर हम सूरत हाल देखें तो कराची जो है वो इस वक्त दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है। लाहौर जो है वो पहले नंबर पर है। कराची में जो फ़िज़ा में आलूदा ज़र्रात की मिक़दार है वो 270 पार्टिकुलेट मीटर को क्रॉस कर रही है और शदीद फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो इस वक्त देखी जा रही है, जिसका असर जो है वो लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है और बड़ी तादाद में जो ख़ास तौर पे सांस के और दमे के अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा सर्दी ने कराची पर दस्तक ज़रूर दे दी है, क्योंकि शाम के औक़ात में सर्दी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, पारा गिरना शुरू हो जाता है और रात में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 16-17 डिग्री सेंटीग्रेड तक कराची का टेम्परेचर जो है वो गिरता जा रहा है। और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा चंद दिनों में मज़ीद पारा गिरने की तवक्को है। जबकि अंदरूनी सिंध में अगर हम देखें तो काफ़ी सर्दी जो है वो वहाँ पर आ चुकी है। बेशतर इलाकों के अंदर जो कम से कम पारा है वो 12 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो चुका है रात के औक़ात में, जबकि थरपारकर की अगर हम बात करें तो 10 डिग्री तक भी वहाँ पर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मैक्सिमम टेम्परेचर पूरे सिंध में जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर जो है वो 28 से लेकर और 26 से लेकर और 28-27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो एज एन एवरेज देखा जा रहा है। तो सिंध के अंदर सर्दी जो है वो आ चुकी है, जबकि कराची में भी सर्दी ने दस्तक दे दी है और आइंदा चंद रोज़ के अंदर पारा मज़ीद गिरने की तवक्को है। और फ़िज़ाई आलूदगी के बारे में यही कहा गया है कि आइंदा चंद रोज़ तक इसका सिलसिला जो है वो बरकरार रह सकता है। जी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।